जालंधर की रहने वाली कमलजीत की शादी 18 साल की उम्र में हो गई थी, लेकिन शादी के 1.5 साल के बाद से ही पति पत्नी में अलगाव रहने लगा और परिस्थितियां नियंत्रण से बाहर हो गईं। मेरी बेटी 3 साल की थी तब तक ये मारपीट का सिलसिला ऐसे ही चलता रहा और मैं नहीं चाहती थी कि इसका असर मेरी बेटी के जीवन पर पड़े और इसीलिए मैंने ये फैसला लिया था कि मैं अपने पति से अलग हो जाऊं। इसके बाद मुझे आर्थिक तंगी के दौर से गुजरना पड़ा और इसी बीच मुझे 2 बार ट्यूमर भी हुआ और तीसरी बार जब ये ट्यूमर दोबारा होने लगा तो डॉक्टरों ने यह आशंका जताई कि ये कहीं कैंसर का रूप न ले ले। और ये सुनकर मैं अपने और अपनी बेटी के भविष्य के बारे में चिंता में पड़ गई और ये सोचने लग गई कि मेरे बाद मेरी बेटी का क्या होगा। जब मैं अपनी माँ को संघर्ष करते देख रही थी कि वो कैसे रोजी रोटी के लिए, घर को चलाने के लिए इतनी मेहनत करते थे, तो मेरे मन में बहुत दुख होता था और मेरे मन में एक ऐसी उमंग होती थी कि काश मेरे पास भी इतनी काबिलियत होती कि मैं भी अपने माँ के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उस समय में भी उनको सपोर्ट करती। इन सभी परेशानियों से उबरने के लिए कमलजीत अपनी बेटी को साथ लेकर काफी जगहों पर गईं, लेकिन कोई हल नहीं निकला। मैं इतनी ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो गई थी कि मैंने कोई भी जगह नहीं छोड़ी। जिस गाड़ी में मैं और मेरी बेटी जाते थे उस भाई ने मुझे एक दिन पूछा कि आप इन जगहों पर रोज़ रोज़ क्यों जाते हो और इनके पीछे जाने की वजह क्या है और आप हर वक्त चिंता में रहते हो। तो मैंने इन सब चिंताओं का कारण और अपनी सारी परिस्थिति उनको बताई और उसके बाद उन्होंने मुझे परमेश्वर के वचन के बारे में बताया और मुझे उन्होंने चर्च में जाने के लिए बोला। जब मैं चर्च में जा रही थी तो उस टाइम पास्टर जी एक वचन से प्रचार कर रहे थे कि अपनी चिंता मुझ पर डाल क्योंकि मुझे तुम्हारा ध्यान है। और जब मैंने ये खुदा का वचन सुना तो मुझे एक अलग सी शांति महसूस हुई। दवा और दुआ से कमलजीत स्वस्थ हुई और उसने यीशु मसीह के मार्गों पर चलने का निर्णय लिया। वो वचन पढ़ने और खास तौर पर अपनी बेटी की अच्छी परवरिश के लिए प्रार्थना करने लगी। मुश्किलें अभी ख़त्म नहीं हुई थी, लेकिन परमेश्वर अब हमारे साथ था और कभी कभी हमारे पास इतने पैसे नहीं होते थे कि हम अपने घर में खाना बना सके। मुझे अपनी बेटी को पढ़ाना था और इसी वजह से मुझे अपने गहने भी बेचने पड़े और इसी दौरान मुझे पोस्ट ऑफिस में एक जॉब मिली और मैंने वो जॉब करनी शुरू कर दी। इन सभी मुश्किलों में कमलजीत ने अपना विश्वास परमेश्वर पर बनाए रखा। मैंने लगातार अपनी बेटी के लिए प्रार्थनाएं की और आज मैं बहुत ही खुश और आनंदित हूँ कि परमेश्वर आज मेरी बेटी को इस्तेमाल कर रहा है। मैंने अपनी माँ के हर एक संघर्ष को देखा और आज जो मैं यहाँ तक पहुँची हूँ उनकी कुर्बानियों के कारण ही पहुँची हूँ और इन्हीं समयों में मैंने परमेश्वर को अपने पिता के तौर पे उनके प्रेम को अपने जीवन में अनुभव किया। एज ए सिंगल पेरेंट मैंने अपनी बच्ची की अच्छी परवरिश के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी और मैंने उसे खुदा के वचन के साथ भी जोड़ा। आज बेटी को अपने पैरों पर खड़ी देखकर और प्रभु का प्रेम दूसरों तक पहुंचाते देखकर कमलजीत को गर्व महसूस होता है। आज मैं उन सभी सिंगल पेरेंट्स को कहना चाहती हूँ कि आप किसी बात की चिंता मत करें और अपना विश्वास परमेश्वर पर रखें। आप अपने बच्चों को परमेश्वर के वचन के साथ जोड़ें ताकि आप उनके लिए एक अच्छे माता या पिता बन सकें।